वर्ल्ड हार्ट डे पर हम इस बार एक समग्र कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम रनिंग और वॉकिंग तो करेंगे ही, साथ में हम योग और हमारे शरीर के लिए और हमारे हार्ट के लिए खाने के लिए क्या अच्छा है, इस पर भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें एक कुकिंग कॉन्टेस्ट रखा है, जिसमें महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन शर्तें ये हैं कि उसमें शुगर नहीं होगा, कोई रिफाइंड एडिटिव नहीं होगा, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, खाने में मीठा नहीं होगा। मीठा हो सकता है बट वो रिफाइंड शुगर नहीं होना चाहिए, है ना। और इस खाने को मज़ेदार बात यह है कि इस खाने की रेसिपी आपको एक दिन पहले भेजनी पड़ेगी, ताकि जो हमारे डाइटिशियंस हैं वो उस रेसिपी को पूरा जज करेंगे और देखेंगे कि उसकी फाइबर वैल्यू कितनी है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है, उसमें प्रोटीन्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं। उसके हिसाब से उसकी एक वो डाइटिशियंस चॉइस डिश भी बनेगी। जो जजेस आएंगे वो अपना अलग से उसको जज करेंगे, बट एक डाइटिशियंस चॉइस रेसिपी भी रहेगी उसमें, जिसमें उसकी प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यू को निकाला जाएगा और उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि खाने में कौन सी चीज़ अच्छी है। हम लोग कुछ चार्ट्स भी वहाँ पे लगा रहे हैं जो आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, मतलब हमारे एक खाने में कितना क्या होना चाहिए, एक पाई चार्ट बना देंगे, एक डायग्राम्स बना देंगे और उन चार्ट्स को वहाँ लगाएंगे, ताकि आने वाली पब्लिक को ये पता चले। हम लोग खाते तो आजकल बहुत हैं, ये बात पक्की है कि हम खाते बहुत हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हो गए, है ना। पहले हमारे पास सिर्फ इंडियन फूड था, अब इंडियन हो गया, थाई हो गया, मलेशियन हो गया, पता नहीं कौन कौन सा खाना खाते हैं हम। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम खा क्या रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है। तो उस न्यूट्रिटिव वैल्यू को हमारे स्वाद के अनुसार हम कैसे मॉडिफाई करें और हमारे खाने में हम क्या क्या इंक्लूड करें, इसके ऊपर हम एक मतलब कोशिश करेंगे कि हम वहाँ चर्चा कर सकें। कुछ स्किट वगैरह भी तैयार कर रहे हैं। www.kotahut इसमें दिया हुआ रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उस पर कर लें। और अगर आप चाहें तो 10 जगहों पर ऑफलाइन फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तो यही है कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट में, एक सामने श्रीजी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में, फिटनेस स्क्वायर जिम में जो हमारे एसोसिएट पार्टनर है, ईटोज रेस्टोरेंट पर है, डॉक्टर रेलवे स्टेशन की तरफ डॉक्टर MP सिंह का जो बच्चों का क्लिनिक है वो, और माला रोड पे डॉक्टर रोहित गोरख का बच्चों का क्लिनिक है वहाँ। और देखा होगा कोविड के बाद हम लोग सब परेशान हैं, ये चीज़ तो हमने समाज में अपन ने सबने फील किया है कि परेशानी का लेवल हमारा बढ़ा है। सिर्फ बीमारियों में ही नहीं, हमारा मानसिक स्तर भी थोड़ा घबराया हुआ है और हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी घबराया हुआ है। हमको सुख अल्टीमेटली मिलता कहाँ से? हमको हमारे परिवार से ही सुख मिलता है और हमारा परिवार विघटित हो रहा है। तो बेसिकली इसके पीछे जो थॉट है ना कि फैमिली आनी चाहिए, है ना, बच्चे से लेके हमारे दादा दादी, नाना नानी सब आने चाहिए, है ना? साथ में मैंने जो कहा आपसे शुरू में कि मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम वॉक करें, कोई जरूरी नहीं कि हम रन करें, योगा करें, खाना बनाएं, कुछ नहीं। आप वहाँ खड़े होकर गप्पे ही मार लो एज अ फैमिली। गप्पे का मारने के लिए भी तो आपको हार्ट का और मसल्स का कुछ तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। मोबाइल से और स्क्रीन से आप हटोगे तो सही। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। बच्चों में एक बीमारी होती है ऑटिज्म, जिसमें बच्चा बोलना और आंखें मिलाना बंद कर देता है। कोविड के बाद ये बीमारी एक मानसिक रूप की बीमारी है, जिसमें बच्चा आपको देखेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा आपकी तरफ देख रहा है। बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो अपनी ही एक दुनिया में रहता है। ऑटिज्म का जो पहला सिम्टम है वो ये कि बच्चा, जैसे मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं, दूसरी तरफ देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं आपसे, उसकी अपनी एक दुनिया है, वो उस दुनिया में मस्त है। ये ऑटिज्म की बीमारी कोरोना के बाद इतनी बढ़ गई क्योंकि बच्चा स्क्रीन से बातें करना सीख गया, उसकी एक काल्पनिक दुनिया हो गई, उस काल्पनिक दुनिया में वो खो गया। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। इससे निकाल पा रहे हैं हम बच्चों को, ये अच्छी बात है, पर निकालने में हमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग रहा है। जो रियल ऑटिज्म होता है, जो मानसिक रूप की वाकई जो बीमारी होती है, जो जेनेटिक होती है, उसमें से निकालना मुश्किल होता है। इसमें से निकाल पा रहे हैं। पर आप सोचिए, हमारे स्क्रीन ने हमें एक नई बीमारी दी, दैट इज वर्चुअल ऑटिज्म। और कोई भी मानसिक बीमारी अगर शरीर में रह जाए तो आप सोचिए वो आगे जाकर आपका क्या हाल करेगी। बेसिकली हम एक ऐसा समाज पैदा कर देंगे जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा। तो हमको इसमें से तो निकलना पड़ेगा। हमें समाज को, महिलाओं को, पुरुषों को, हमारे बड़ों को और बच्चों को ये मैसेज तो देना ही पड़ेगा कि आपको निकल के सड़कों पे और प्लेग्राउंड पे वापस आना पड़ेगा। ये सोच थी इसमें।